हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट आईटी आगरा से। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो इस चैनल पर अपलोड की थी प्रवेश प्रक्रिया की पूरी जानकारी के संबंध में। इसको देखने के बाद स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि सर, आपने प्रवेश प्रक्रिया की तो पूरी जानकारी हमें दे दी है, लेकिन हम लोग इस बात से परेशान हैं कि सर, हम लोगों का एडमिशन नहीं हो पाता है। तो हमें कुछ ऐसे टिप्स अगर आप दे पाएँ कि हमारा एडमिशन हो सके, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए इन बिंदुओं पे एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिससे आप लोगों को आसानी होगी आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए। बच्चे मुझसे आके बोलते हैं कि सर, इस बच्चे का परसेंटेज मान लीजिए 87% है और दूसरे बच्चे का 91% है। तो 87% वाले बच्चे का एडमिशन हो जाता है, 91% वाले का नहीं होता है। या 65% वाले बच्चे का हो जाता है और 75% वाले बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हम लोगों की तरफ से कुछ ना कुछ गलतियां रहती हैं, जिसकी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि आपको हाई स्कूल में सपोज ये 87% अंक है और आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, जबकि दूसरा बच्चा जिसका 65% अंक है, 65% अंक है, उसका एडमिशन हो जा रहा है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए फ्रेंड्स, एडमिशन करते समय आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन कुछ उसमें जो विकल्प होते हैं उन पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और सीधे सीधे आपने फॉर्म भरा। क्या आप लोग साइबर कैफे पे गए, साइबर कैफे वाले से बोला कि भैया हमारा फॉर्म भर दीजिए? उसको भी पूरी जानकारी नहीं होती और आप लोगों को भी पूरी जानकारी नहीं होती। तो इस अभाव में क्या होता है कि एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे कुछ गलतियां हो जाती हैं, जिस वजह से बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता है और वो मेरिट में नहीं आ पाते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि हमें करना क्या है एडमिशन के टाइम पर। फॉर्म भरते समय आपके पास चार विकल्प मौजूद होते हैं। पहला तहसील, दूसरा ब्लॉक, तीसरा डिस्ट्रिक्ट, चौथा राज्य। फ्रेंड्स, अब सीधा सीधा इसको आपको समझने की जरूरत है। सपोज कीजिए आप जिस तहसील में रहते हैं उस तहसील में आईटीआई आती है, तो आपको तहसील पे ही क्लिक करना है। सपोज कीजिए आप जिस ब्लॉक में रहते हैं उस ब्लॉक में अगर कोई आईटीआई आ रही है, तो आपको ब्लॉक में क्लिक करना है। अगर इन दोनों में से किसी में भी आईटीआई स्थापित नहीं है, तो आपको सीधी बात है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही क्लिक करना है। लेकिन फॉर्म भरते समय इस तरह की बच्चे गलतियां कर जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर अगर आप क्लिक करते हैं और इसके आधार पर फॉर्म भरते हैं, तो आपको फायदे क्या होंगे? बच्चों, मान लो कि आपने फॉर्म भरा, तहसील लेवल पे क्लिक करा। अगर आपकी तहसील में ही आईटीआई आती है, अब क्या होगा? उस तहसील से फॉर्म भरने वाले बच्चे मात्र 400 या 500 होंगे। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 400-500 बच्चों के आधार पर बनेगी। जबकि आप ब्लॉक लेवल पे भरते हैं, तो उस ब्लॉक से आवेदन करने वाले बच्चे मात्र 700 या 650, 800 के आसपास होंगे। तो आपकी जो मेरिट बनेगी वो 700, 650, 800 बच्चों के आधार पर बनेगी। तो सीधी सी बात है, अगर आप तहसील और ब्लॉक लेवल का चयन करके एडमिशन प्रोसेस में भाग लेते हैं, तो आपको आसानी रहेगी। आपको आरक्षण का पूरा लाभ मिल पाएगा, आप मेरिट में आ पाएंगे और आपका एडमिशन हो पाएगा। सपोज कीजिए कि आपको ना तो आपकी तहसील में आईटीआई है ना ब्लॉक में आईटीआई है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डालेंगे। सीधी सी बात है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपका चयन हो जाएगा, आपकी मेरिट भी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी। अब क्या होता है, आपको ये समझने की जरूरत है कि 95% वाला बच्चा एडमिशन नहीं पाता और 75% वाला बच्चा एडमिशन ले जाता है। मैं समझता हूँ मेरे इस टॉपिक से आपको अब तक ये समझ में आ चुका होगा कि 95% वाला बच्चा एडमिशन कैसे ले जा रहा है और 75% वाला बच्चा एडमिशन कैसे नहीं ले पा रहा है। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात, साफ सुथरी बात, आपको केवल इतना सा करना है। अगर आप तहसील में रहते हैं तो तहसील का चयन कीजिए, 400-500 बच्चों के आधार पे आपका मेरिट में चयन हो जाएगा। अगर आपने तहसील में रहते हुए डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक कर दिया, जो 95% वाले बच्चे अधिकतर करते आ रहे हैं, तो वो तहसील लेवल की बजाय डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी मेरिट बनती है और उनका चयन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। एक पॉइंट ये हो गया, ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, हम लोग सभी मेन आईटीआई की तरफ भागते हैं, जिले की मेन आईटीआई की तरफ। फ्रेंड्स, जिले की मेन आईटीआई की तरफ भागने की कोई जरूरत नहीं है। सारी आईटीआई एनसीबीटी प्रमाणित हो चुकी हैं। जितने भी कोर्स हैं वो सब एनसीबीटी कोर्स हैं। आप जिले में आने वाली सब आईटीआई जो होती हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी जिले की तहसील लेवल की या ब्लॉक लेवल की आईटीआई है, उसमें भी आप चयन कर सकते हैं। सपोज कीजिए आपने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान फतेहाबाद का चयन किया, तो ये उस जिले की तहसील लेवल पर बनाई हुई आईटीआई है, आपका चयन तहसील लेवल पे हो जाएगा। ये दूसरा बिंदु हो गया। अब हम आपको तीसरा बिंदु बताते हैं, ट्रेड्स का। ट्रेड्स के टाइम पे आपके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं?
आप उन ट्रेड्स के पीछे भागते हैं जहां पर भीड़ होती है। मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वायरमैन है। अमूमन इन ट्रेडों में भीड़ पाई जाती है। जबकि कुछ ऐसी ट्रेड्स हैं जो बहुत अच्छी ट्रेड्स हैं, एनसीबीटी प्रमाणित है, लेकिन बच्चे उनकी तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे देश में केवल भीड़ चाल। अगर आप भेड़ चाल की तरह चलते रहेंगे तो आपको एडमिशन पाना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। हाँ, आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपका कोई एम है कि साहब मुझे इसी ट्रेड से करना है, तो एक अलग मैटर है कि आप उस ट्रेड को चयन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास आने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमें आईटीआई करनी क्यों है। उस समय मैं बोलता हूँ किसी भी आईटीआई में आप एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी ट्रेड को आप चयनित कर सकते हैं। मान लीजिए आपने फुटवियर का चयन करा। मैं बात कर रहा हूँ आगरा से, तो आगरा का टॉपिक उठाता हूँ। आगरा फुटवियर इंडस्ट्री का हब है। अगर आप आगरा में फुटवियर इंडस्ट्री का हब होने के कारण फुटवियर का चयन कर लेते हैं, तो आपको आसानी से 20-25 हजार रुपए की नौकरी तो आगरा में ही मिल जाएगी। इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भीड़ चाल के लिए इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, मशीन, वायरमैन, अदर ट्रेड्सों के पीछे भागते रहते हैं। और एंड में हमारे हाथ कोई भी ट्रेड नहीं लगती है, क्योंकि मेरिट बहुत हाई जाती है, भीड़ बहुत है। फॉर्म भरते समय हम लोग तहसील, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, राज्य की गलतियां कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ इस पूरे वीडियो में आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको फॉर्म भरते समय क्या करना है, जिससे आपका आसानी से चयन हो सके। मैं समझता हूँ अब आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि 95% वाले बच्चे का चयन हो जाता है, जबकि 97 वाले परसेंट बच्चे का चयन नहीं हो पा रहा है, या 65% वाले बच्चे का चयन हो रहा है और 80% वाले बच्चे का चयन नहीं हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।